तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका मियांडर है ना, ये रिवर आपकी ऐसे चलती भी आती है, ऐसे चलती भी आती है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आप ही देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं रिवर के। दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रिवर। मियांडर हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया। एंड देन आप ये देखते हैं कि लोअर कोर्स में जब रिवर आ जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। रिवर की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, यहाँ पर अपना सारा जो भी ऊपर से लेकर आती है वो डिपॉजिट करने लगती है। ठीक है, डिपॉजिशन करने लगती है। जब ये रिवर डिपॉजिट करने लग गई है अपने सारे के सारे मटीरियल को, तो यहाँ पर आपके क्या होता है, प्लेन रीजन डेवलप हो जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है। एंड अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि यहाँ जाकर के सी में गिर जाती है। और यहाँ पर आप देखो ये क्या है, डेल्टा बना रही है। दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग अ डेल्टा। देखो, कैन यू सी, ये क्या है, डेल्टा। व्हाट डू यू कॉल इट एज, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और यहाँ आकर के आप ये देखते हैं कि रिवर जो है वो सी में एंड हो रही है, बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये खत्म हो जाती है। एंड इट फाइनली एंड्स इनटू अ सी, और टर्मिनेट हो रही है। बेसिकली यहाँ क्या है, ये टर्मिनेट हो रही है। जितनी भी रिवर्स ऊपर से आ रही थी वो सारी की सारी आकर के यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है बाय फॉर्मिंग अ डेल्टा। ये डेल्टा बनाते हैं और टर्मिनेट हो जाते हैं। अल्टीमेटली कहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, सी में टर्मिनेट हो रहे हैं। क्लियर? ओके। सो दिस इज बेसिकली, हमने अभी यहाँ पर क्या करा, आपका हिमालयन रिवर सिस्टम करा है। हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने देखा कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो पेरिनियल रिवर्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर उनके पास में पानी होता है। रीजन भी क्योंकि हिमालयस जो है वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, उनमें स्नो है, पूरे टाइम वो स्नो से कवर्ड होते हैं। दैट इज वाई दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिवर्स के लिए वाटर का सोर्स होते हैं। ठीक है। नाउ कम्स टू पेनिनसुलर रिवर। अब हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल रिवर। वहीं अगर हम देखें तो ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है, बेसिकली ये वाली जो रिवर है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कृष्णा और ये गोदावरी, ये सारी क्या है, आपकी सीजनल रिवर्स होती है ना। ये सीजनल रिवर होती है, इनके पास थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं होता, दे डोंट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा सीजनल एंड पेरिनियल रिवर में। एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। क्यों? क्योंकि जो सीजनल रिवर होती है बेसिकली वो पूरी की पूरी डिपेंड रहती है रेनफॉल पर। During the dry season, even the large river have reduced flow of water in their channels. Even जब ड्राई सीजन होता है, जब बारिश नहीं हो रही होती है, तो जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती है ना, उनका पानी भी स्लो डाउन हो जाता है। उनका जो फ्लो होता है वाटर का वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। The peninsular rivers, they have shorter and shallower courses एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट। यानी कि अगर हम हिमालयन रिवर्स से पेनिनसुलर रिवर्स को कंपेयर करें, राइट, तो हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स होता है वो बहुत लंबा कोर्स होता है, वो माउंटेन से ओरिजिनेट करके और सी में गिरती है। वहीं जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स होती है, इनका जो कोर्स है, दैट मीन्स कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फ्लो करती है, वो बहुत शॉर्ट कोर्स होता है। However, some of them originate in the central highland and flow towards the west। ऐसी काफी सारे रिवर्स हैं जो कि आप देखते हैं कि बेसिकली आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन था, यहाँ पर अपन ने सेंट्रल हाईलैंड्स पढ़े हैं। तो ऐसी कुछ रिवर्स हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे जब हम कवर करेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स की तरफ से जो है अरेबियन सी में गिर जाते हैं, ठीक है, अरेबियन सी में फॉल करते हैं। पर ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स दे एक्चुअली फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। अगर आप देखेंगे अरेबियन सी साइड, तो अरेबियन सी साइड सिर्फ और सिर्फ एक आपकी नर्मदा रिवर फॉल कर रही है और एक आपकी तापी रिवर फॉल कर रही है। अदरवाइज जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ डेल्टा बनाती है और अपना डेल्टा बनाने के बाद में एक्चुअली टर्मिनेट हो रही है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ देखें गंगा रिवर, तो गंगा रिवर भी कहाँ जाके टर्मिनेट हो रही है, डेल्टा बना करके। ये गंगा का डेल्टा है।
बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ऑल्सो यू कैन सी हियर महानदी रिवर अगेन फॉलिंग इन टू बे ऑफ बंगाल। यहाँ से आप देख सकते हो ये गोदावरी रिवर है, ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही है। यू हैव कावेरी रिवर हियर फॉलिंग इन टू बे ऑफ बंगाल। सो मेजर जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी रिवर आपके बे ऑफ बंगाल में ही फॉल करते हैं। कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, ये देखो यहाँ सारी रिवर्स आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। देर आर ओनली टू रिवर, सिर्फ दो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिर रही हैं। वन इज योर नर्मदा एंड सेकेंड इज योर तापी रिवर, ठीक है, नर्मदा एंड तापी रिवर। Most of the rivers of the peninsular India originate in the Western Ghat and they flow towards the Bay of Bengal. That means कि अगर आप देखें तो ये जो रिवर्स का ओरिजिनेशन है ना, वो वेस्टर्न घाट से हो रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इस पर्टिकुलर मैप को तो इट इज वेरी वेरी क्लियरली मेंशन। यहाँ देखो ये आपके वेस्टर्न घाट्स पे, ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ये आपके वेस्टर्न घाट से। तो यहीं से देखो कृष्णा रिवर का वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेशन हो रहा है और ये गिर कहाँ रहे हैं आपके ईस्टर्न घाट्स की तरफ बे ऑफ बंगाल में गिर रहे हैं। सो बेसिकली दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ओरिजिनेशन तो वेस्टर्न घाट से है, इन दे आर फॉलिंग इनटू द, दे ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। कहाँ ड्रेन कर रहे हैं? बे ऑफ बंगाल। कावेरी रिवर भी देख लो कहाँ ड्रेन कर रही है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ड्रेन कहाँ कर रही है, इट इज वेरी क्लियर। गोदावरी रिवर भी अगर आप देखते हैं तो ये ओरिजिनेशन वेस्टर्न घाट्स की साइड से है, लेकिन फॉलिंग या ड्रेनिंग जो है वो इसकी बे ऑफ बंगाल साइड है, ठीक है। तो बेसिकली रिवर्स का ओरिजिन इधर से हो रहा है बट दे आर एक्चुअली फॉलिंग फॉलिंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ फॉल कर रहे हैं। एंड देयर आर ओनली टू रिवर जो कि आप देखते हैं कि अरेबियन सी में फॉल करती है, नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। हमने शुरुआत करी थी जहां पर हमने देखा टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस करे, ड्रेनेज हो गया, ड्रेनेज बेसिन हो गया एंड वाटर डिवाइड हो गया। ये तीनों टर्म आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देन हमने ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया स्टार्ट करा जहां पर हमने देखा कि हमारे पास में दो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, एक आपका हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, एक आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हमने बात करी आपके दो मेजर रिवर्स, वैसे तीन रिवर्स होती है, देखो हिमालयन जो सिस्टम है आपका तीन रिवर से बनता है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। बिकॉज ये जो रिवर्स है इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, हिमालयन से, हिमालय माउंटेन से हो रहा है। वहीं आपके पेनिनसुलर प्लेटो की भी रिवर्स है। सो जैसे जैसे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे हम स्पेसिफिकली हर एक रिवर सिस्टम को समझने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो रिवर्स होती हैं ये जब ड्रेन करती है किसी भी एरिया को तो ये कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स बनाते हैं, है ना। तो ये रिवर्स जो है वो बेसिकली कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स बनाती हैं। तो ये आप पिंक बॉक्स आपकी बुक में दे रखा है, हम अब इसको स्टडी करने वाले हैं। जरा इस बॉक्स पर आ जाइए आप, देखिए द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन दे फॉर्म सर्टेन पैटर्न, यानी कि जो भी आपका ड्रेनेज बेसिन होता है, से फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, ड्रेनेज बेसिन है, दिस इज योर ड्रेनेज बेसिन। तो इस ड्रेनेज बेसिन में आपको दिखाई दे रहा है कि रिवर्स जो है वो कुछ ना कुछ एक पैटर्न बना रही है, आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। आप ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रिवर्स के द्वारा कैसे रिवर्स इधर मूव कर रही है, देन दे आर मूविंग हियर, तो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैटर्न। अब इन पैटर्न्स के नेम्स होते हैं कुछ, ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न्स। कौन कौन से पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स के नेम भी हैं, तो वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके इस पिंक बॉक्स में दे रखा है फोर पैटर्न्स दे रखे हैं, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल पैटर्न। डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल, ठीक है। चार यहाँ पर आपको ड्रेनेज पैटर्न दे रखे हैं, देयर आर फोर ड्रेनेज पैटर्न्स हियर, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल, ठीक है। पहले आप नेम्स से फेमिलियर हो जाइए, नाम ध्यान से सुन लीजिए।
द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन दे फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स, ठीक है। तो जो स्ट्रीम्स होती हैं वो बेसिन के अंदर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बनाती हैं depending on the slope of the land, underlying rock structure as well and the climatic condition of the area. तो वो जो भी पैटर्न्स बना रही हैं वो पैटर्न किस किस पे डिपेंड करता है, वो स्लोप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी पैटर्न बनाया जा रहा है वो पैटर्न बेसिकली किस चीजों पर डिपेंड करेगा, वो स्लोप पर डिपेंड करता है, वो उस पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो उस रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ऑल्सो उस पर्टिकुलर रीजन का रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, वो उस पर्टिकुलर लैंडमास की फॉर्मेशन कैसे हुई है, वो कौन से रॉक्स का बना हुआ है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज थ्री फैक्टर्स, क्या कोई स्लोप हो गया, क्लाइमेट हो गया, रॉक हो गया, ये पैटर्न्स बन जाते हैं, अपने आप बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जा रहा है यहाँ पर और रिवर को शिफ्ट करके आ रहा है कि अब यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बन जाना चाहिए। नो, दीज आर द नेचुरल थिंग्स, ये अपने आप बन रही है, ठीक है। सो नाउ वी बिगिन। हम एक एक पैटर्न देखते हैं, कौन कौन से पैटर्न है यहाँ पर। पहला है आपका डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न देखो, फर्स्ट इमेज अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो है ट्री लाइक ब्रांचेस, ट्री की जो ब्रांचेस होती है ना, उस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। इट डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन, द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दस द नेम डेंड्रिटिक। बेसिकली एक रिवर जिसकी आपको पैटर्न दिखाई देगा बेसिकली कि वो ट्री लाइक मतलब ट्री की जो ब्रांचेस होती है ना, वैसा आपको दिखाई देता है, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेंड्रिटिक, है ना। ये क्या है आपका डेंड्रिटिक पैटर्न है। जब अपन ट्री बनाते हैं एक, व्हेन वी ड्रॉ अ ट्री, तो ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके ट्री बनता है, आप ट्री बना देते हैं। तो जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं उस ट्री की ब्रांचेस की तरह ही ये पैटर्न होता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका ट्रेलिस पैटर्न, ये जो है बेसिकली आपका डेंड्रिटिक पैटर्न बन रहा है ना। तो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलती हैं। तो इन सिमिलर मैनर आप ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ड्रेनेज पैटर्न है ये उसको रिजेंबल करता है, इसी वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया, डेंड्रिटिक, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज डेंड्रिटिक। देन कम्स टू द नेक्स्ट। देखिए फिर नेक्स्ट पर आते हैं। अ रिवर joined by its tributaries at approximately right angle develops a trellis pattern. ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा पैटर्न होता है जहां पर आप ये देखते हैं कि रिवर्स जो है वो 90 डिग्री पे मीट कर जाती है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक रिवर निकल रही है, यहाँ देखो 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप इधर से देखोगे ऐसे रिवर निकल जाएगी, यहाँ से रिवर निकल रही होगी, से यहाँ से कोई रिवर निकल के आ रही थी। तो बेसिकली क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, दे बेसिकली फॉर्म 90 डिग्रीज एंगल। नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है। सो द नेक्स्ट पैटर्न इज a trellis drainage pattern develop where hard and soft rock exist parallel to each other. तो जो आपका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न होता है वो कहाँ डेवलप होता है, जहां पर सॉफ्ट रॉक्स होते हैं या फिर हार्ड रॉक होते हैं, वहां पर ये पैटर्न डेवलप होता है ना। जैसा हमने अपने फर्स्ट टाइम में ही स्टडी करा कि ये जो पैटर्न्स बनते हैं ये पैटर्न किस बेसिस पे बनते हैं। तो ये पैटर्न्स आप देखेंगे स्लोप, क्लाइमेट और रॉक स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनते हैं। तो जो आपका ट्रेलिस है ये बेसिकली या तो हार्ड रॉक रीजन में बनेगा या सॉफ्ट रॉक रीजन। ऐसा लैंडमार्क जहां पर हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है या सॉफ्ट रॉक है वहां पर ये पैटर्न बनता है। अ ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप वेयर हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक एक्सिस्ट। Then come to the third, a rectangular drainage pattern. It develops on a very strongly joined rocky terrain. यहाँ देखोगे आप तो ये आपको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न दिखाई देगा। कैन यू सी इन दिस डायग्राम, अपनी बुक्स में देखिए इस डायग्राम को ध्यान से। आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, जो आपका सी वाला डायग्राम है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, तो आप यहाँ देखो ये आपको रेक्टेंगुलर जैसा शेप दिखाई दे रहा है। कैन यू सी द रेक्टेंगल्स ओवर हियर? So this is what, this is the rectangular drainage pattern. Then you have the radial pattern. The radial pattern develops when streams flow in different direction from a central peak or dome-like structure.
दैट मीन्स कि रेडियल पैटर्न क्या होता है कि एक सेंट्रल पीक होती है या डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से आप देखते हैं कि रिवर्स फ्लो कर रही है, देयर स्ट्रीम्स आर एक्चुअली फ्लोइंग आउटवर्ड। इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्ट्रीम्स आउटवर्ड फ्लो करते हैं, स्ट्रीम्स आर एक्चुअली फ्लोइंग आउटवर्ड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। A combination of several patterns may be found in the same drainage basin। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ड्रेनेज बेसिन में आपको बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न्स मिल जाएंगे, सेम सेम ड्रेनेज पैटर्न्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इन डायग्राम्स को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि आप इन पैटर्न्स के बारे में बताएं, हाउ मेनी टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स आर देयर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफाइन रेडियल पैटर्न, डिफाइन ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न को बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। सो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में हमने जो कवर करा है टॉपिक, इंट्रोडक्शन कवर करा है, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, वो हमने कवर करा। एंड ऑल्सो वी सॉ दिस ड्रेनेज पैटर्न्स, हमने ये ड्रेनेज पैटर्न्स भी स्टडी करे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। I just want to show you the drainage patterns, ठीक है। मैं आपको ड्रेनेज पैटर्न दिखा रही थी, एक मिनट आप मुझे जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली कि हमने क्या कवर करा है। बहुत ही आज हमने बेसिक सा कवर करा है, वी हैव नॉट कवर्ड वेरी हार्ड, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हमने ये जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न किया है ना, इसका एक डायग्राम और देखते हैं हम। सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ये देखिए, ये एक पीक, माउंटेन पीक है, ठीक है। दिस इज से फॉर एग्जाम्पल आपका वॉल्केनो हो गया। अब यहाँ से आप देखो कि आपके रिवर्स कैसे निकल रही है। आई थिंक अब यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सी द रिवर्स कमिंग डाउन, कैन यू सी द रिवर्स, दे आर एक्चुअली कमिंग डाउन आउटवर्ड, कर आउटवर्ड बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। दिस इज योर रेडियल पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है आपका, रेडियल पैटर्न। सी द रिवर्स फ्लोइंग, कैन यू सी, ठीक है। आप देख सकते हैं रिवर्स, ये पीक है, यहाँ से रिवर्स निकल करके आ रही है, देखिए स्नो, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका रेडियल पैटर्न होता है, क्लियर। डेंड्रिटिक पैटर्न सबसे इजी पैटर्न है, बहुत आसानी से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि आपको डेंड्रिटिक पैटर्न दिखाई देगा। बेसिकली एक मेन स्ट्रीम होती है और वो उसकी जो है आपको जितने भी उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो आपको एक ट्री लाइक ब्रांच की तरह दिखाई देंगी, ठीक है ना। वो ट्री लाइक ब्रांच आपको पता दिखेगी, तो यू विल आराम से आप पता लगा लेंगे कि क्या है, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है। इस तरीके का होता है, देखो डेंड्रिटिक। इस तरीके के आप डायग्राम्स जो है प्लीज आप अपने कॉपीज में बना करके आए एग्जाम में। ये डायग्राम्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं, आपको मार्क्स अच्छे दिलवाते हैं। डू मेक दीज डायग्राम्स, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका द हिमालयन रिवर सिस्टम्स, ठीक है। सो व्हेन वी विल बिगिनिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवरिंग विद द हिमालयन रिवर सिस्टम। हम हिमालयन रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम में आप देखिए कौन कौन सी रिवर्स आती है, इंडस रिवर आती है, गंगा रिवर आती है और ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। हम इन तीनों रिवर्स को डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं। वी विल बी स्टडिंग दीज थ्री रिवर्स इन डिटेल, ठीक है। आप इस मैप की स्टडी करके आएंगे, ये आपको होमवर्क है कि आप इस मैप को अच्छे से रीड करके आएंगे। वी विल बी स्टडिंग दिस मैप वेरी नाइसली। आप देखें यहाँ पर रिवर्स कहाँ कहाँ है, गंगा रिवर कहाँ है, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ है, देखो गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब आपको ये याद हो जानी चाहिए। Here you have the Indus River and उसकी tributaries
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द लोकेशन कि कहाँ से रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है, कहाँ तक रिवर एक्सटेंड होके जा रही है, एंड अल्टीमेटली रिवर जाकर के कहाँ पर ड्रेन कर रही है, वो भी बहुत जरूरी है। तो आप ये मैप ध्यान से स्टडी करके आएंगे, बिकॉज ये मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप है, ठीक है। सो प्रैक्टिस दिस मैप वेरी नाइसली, ओके। ऑल राइट, एंड ये जो डायग्राम है, दिस इज फिगर 3.3, सम फीचर्स विच आर मेड बाय रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम को हम एक बार वापस डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम आप अपनी अपनी कॉपीज में बनाएंगे, प्लीज डू मेक दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम को अपनी कॉपीज में बनाएं। मियांडर क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है। लोअर फोर्स में जब रिवर आ जाती है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम जो होता है उसका, रिवर का जो वाटर वॉल्यूम होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, एंड अल्टीमेटली आप देखते हैं कि रिवर जो है वो सारा मटेरियल यहाँ डिपॉजिट करने लगता है, ठीक है। सो वी आर कवरिंग, हमने आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके ड्रेनेज के अंदर हमने आपका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। देन हमने हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस है वो भी देख लिया। ये दो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन है आपके, हिमालयन माउंटेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। यहाँ से रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपको एक पिक्चर दे रखी है, दिस इज द पिक्चर शोइंग यू द गॉर्ज। स्टीप साइड्स हैं दोनों तरफ और बीच में से बिल्कुल एक नैरो वैली है। इट इज एक्चुअली अ वैली, अगर आप देखोगे तो ये देखो ये वैली है, दिस इज योर वैली। वैली जो होती है बेसिकली वी शेप है ना, वी शेप वैलीज, यू शेप्ड वैलीज। तो ये वी शेप वैली आप देख सकते हैं, नैरो वैली है जिसके बीच में से बिल्कुल रिवर निकल के जा रही है, ठीक है। ओके सो आज के लिए इतना ही। वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट lecture series of chapter number 3. Okay, so good day everyone, take care। आपको जो असाइनमेंट दिया है प्लीज वो करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करके आए। which river has the largest basin in India? Please do find the answer. We'll be discussing it in the next class, okay? So thank you everyone, good day।